हम इतने दुखी हैं फिर भी भगवान हम पर दया नहीं दिखा रहे हैं। उसे देखकर दिल को जरा उम्मीद लग रही है। इतना कुछ परेशानी आने के बावजूद भी वो लोग शादी के मामले में पीछे नहीं हटे हैं। शायद तुम निर्दोष हो ऐसा उनको लगा होगा। आगे इसकी किस्मत। गवर्नमेंट वकील अनियन कुरीवाला, मैंने सुना है कि जो भी केस वो आज तक लड़े हैं कभी हारे नहीं हैं। जिन्होंने खून किया है वो सब मुजरिम हैं। वो वकील शायद उनका केस पहले लड़ चुका है। हमारा वकील कौन है? इसका फैसला कौन लेगा मामा जी? फैसला लेने के लिए कई लोगों से मिल रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, ठीक है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है नॉक किए बिना अंदर मत आया करो। सर मैं नॉक करके ही आया था। बड़ा आया नॉक करने वाला। हाथ में क्या है? सर ये बिल पूरा भरना है और अगर आज नहीं भरा तो कल दे देंगे उसे। सर बिल अगर जमा नहीं किया तो बढ़ जाएगा, नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर दो, ज्यादा जुबान मत लड़ाओ। ये लो और जाकर 3-4 चाय बोल दो। मैं कांस्टेबल को भेजता हूँ सर। तुम्हें जाकर बोल देने में क्या प्रॉब्लम है? तुम जाकर बोल दो कि वही काफी है। बहुत इज्जत की पड़ी है। सर थोड़ा इज्जत देना भी सीखिए। देखा जाए तो वो भी एक सब इंस्पेक्टर है। यहाँ के कामकाज को मैं देख लूंगा। वकील साहब अब अपना वकालत देखिए। आइए। कोर्ट में गवाही देने आना काफी है। यही लोग हैं ना चश्मदीद गवाह? आप सीता की माँ है ना? हाँ। उन्नी पंडित उस लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करता है, ऐसा आपकी लड़की का बोलना है, और एफआईआर भी की है। सही है क्या? हाँ सही है सर। फिर भी ये बीए एमए पढ़े लिखे एक आदमी को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे घर के काम करने के लिए आदमी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में आपकी बेटी ने कई बार कंप्लेंट दी है, उसके बावजूद भी अपनी बेटी को वही काम करने भेजा। ऐसा क्यों? उनका राजवंश है, थोड़ा कुछ इधर उधर भी हो जाएगा तो आपका कोई नुकसान नहीं है। वैसे आप बेकार के सवाल करके उन्हें परेशानी या तकलीफ देने के लिए मत सोचिए। अगर उनके गवाही में कोई कमी है तो उन्हें वो सिखा दीजिए। बीपी बढ़ने जैसा डिफेंस वकील मत बनिए। कैसे पूछना है, किस हिसाब से पूछना है, ये मैं फैसला लूंगा। आपने जैसे लिखा है वैसा करना जरूरी नहीं है। जो भी गवाह है क्या वो सही है मुझे भी पता होना चाहिए। आप लोगों के सामने ऐसे सवाल पूछना मुश्किल होगा। प्लीज आप लोग जा रहे हो या मैं जाऊं? हे भगवान, ये तो हमें परेशान कर देगा। ये आदमी सारे काम पर पानी फेरेगा, मुझे खत्म करके ही सांस लेगा। तुम एक काम करो, तुमने जो दरवाजा बंद किया है उसे खोल दो। बाप रे, इधर भी आ गया। हेलो। यस यस। इसमें बहुत सारे झूठ जुड़े हुए हैं। गवाह, साक्षी, फिंगरप्रिंट साफ साफ चाहिए मुझे। क्राइम से जुड़ा एक भी सुराग नहीं मिला। कुछ ऐसे क्रिमिनल केस जिसमें हम कुछ छिपा नहीं सकते हैं, उसमें लिंक्स कनेक्ट करने के लिए 1-2 गवाह को हम प्रोसिक्यूशन की तरफ मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन 100% झूठा गवाह और फिंगरप्रिंट जोड़कर साबित करने वाले पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। नहीं, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। आप बोलना क्या चाहते हैं? एक आदमी गुनाह करने से पहले उसके संबंधित गवाह को सामने से बुलाकर इस तरह का गुनाह करेगा क्या? और जब मुजरिम ने गुनाह किया है तो उसकी छानबीन करना पुलिस का काम है। अरे 20-30 साल से मैं इसी वर्दी को पहनकर चल रहा हूँ। अब आगे इस केस को कैसे हैंडल करना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। जिसने गुनाह किया वो नहीं मिला तो किसी पर भी इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। अगर केस का हल निकालना है तो मेहनत करो, कोशिश करो। सिर्फ शरीर का ही नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल करो। फिर भी कोई फायदा नहीं मिला तो छोड़ दो। आज तक बिना सबूत के ऐसे कितने सारे पेंडिंग केस पड़े हैं, हर कोर्ट में, हर पुलिस स्टेशन में। कुछ भी हो, एक निर्दोष को दोषी मत ठहराओ। अगर ऐसा होगा तो हमारे जुडिशन की बदनामी होगी। नहीं सर, जिस केस में जुडिशरी की बदनामी हो ऐसा केस आप मत लीजिए, पीछे हट जाइए। आप ये बोल सकते हैं कि गवाह से आप संतुष्ट नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बोलकर आप पीछे हट जाइए। इस केस को लेकर मैं अपने किसी पहचान के वकील को लेकर इस केस को जीत जाऊंगा। आप नहीं जीतोगे सर, मैं जीतने भी नहीं दूंगा।
और इस केस में कोई झूठा गवाह भी नहीं है। एक निर्दोष को बलि चढ़ाकर मेडल लेने का सपना मत देखना। मैं इसे ओपन कोर्ट में डिक्लेयर करूंगा, तब देखते हैं कौन से कोर्ट में ये केस चलता है। मुझे भी ऐसा केस लिए काफी दिन हो गए हैं। अरे दूसरा कौन सा प्रोसिक्यूटर है आपके पास जो हमारे हिसाब से चल सके? सब लोग बिजी थे सर, उसकी वजह से उस दिन कुछ भी करके किसी और बीपी को लेकर इस केस को चलाने की सोचेंगे तो प्रॉब्लम है सर। हाँ, हमारे हिसाब से जरूरत पड़ने पर एक कॉमन केस को लेकर प्रोसिक्यूटर अपनी तरफ से केस चलाएगा, ऐसा मुझे शक है। कुरीविला के फैसले को सुनकर अगर कोई दूसरा प्रोसिक्यूटर लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो क्या करेंगे सर? भीड़ भाड़ के साथ ये केस भी निकलने तो ऐसा है क्या? इस केस को कोई प्रोसिक्यूटर लड़ने के लिए नहीं आएगा। तो फिर जब ब्रह्मा का आशीर्वाद है तो उनको उम्र की क्या कमी होगी। कोविल गांव का केस जिन्होंने अपने हाथ में लिया है मशहूर क्रिमिनल लॉयर डेविड नमियार, स्पेशल प्रोसिक्यूटर। यू आर आउट फ्रॉम दिस केस। मोर ओवर, मैं इसे माइक में अनाउंस करवाऊंगा। सुनने वाला कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ तुम अकेले खड़े रहोगे। इस केस की तहकीकात करने का दिल किया तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मदद ले लो। कुछ भी हो, इस केस को कोर्ट स्वीकार करेगा ही। सिर्फ कानून को एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना होगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में दूसरों को 10-15 दिन लग जाएंगे, लेकिन मुझे तो 24 घंटे भी नहीं चाहिए। अभी तो समझ गया होगा इस सुगना वालन का रेंज क्या है। अभी तक तो ये केस एक केस का जैसा लग रहा था, लेकिन अब ये प्रेस्टिज की बात है और अब तो ये केस मैं जीत कर रहूंगा। माई फुट, हाउ डेयर यू से दैट? बड़े बड़े राजनेता के साथ मिलकर उनके पैर धोकर उसे भगवान का तीर्थ समझकर 362 दिन भी पीकर गुलामी करने वाले, इस तरह का रेंज और इन्फ्लुएंस कोर्ट के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। वो भी मैं देख लूंगा। मुझे भी इस तरह के चैलेंज लिए हुए बहुत दिन हो गए वकील तो फिर इससे तो ठीक से पूरा करो। हेलो, मैं नंबियार बोल रहा हूँ। आपसे मिलने के लिए कोई बाहर आया है सर? स्पेशल प्रोसिक्यूटर के काम को देखकर मैं नहीं आया हूँ। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। बड़े बड़े लोग मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं। क्या कर सकता हूँ मैं? चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो पहला गवाह है सीता की माँ। यस, सीता की माँ। उसे रास्ते पर लाना होगा। हमें प्रोफेशनली काम करना चाहिए। अगर अच्छे से उसे क्रॉस किया जाए तो वो टूट सकती है। बाकी जो गवाह हैं वो ठीक हैं। तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं होगा। हमें एक खास गवाह की जरूरत है, एक आई विटनेस, एक पेक्यूलियर नेचर वाला आदमी। ये पेक्यूलियर नेचर बोले तो? पेक्यूलियर नेचर मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक गवाह कोर्ट में जाकर घटना का व्याख्यान कर देगा। भले इस घटना को उसने देखा नहीं है, वो वही कहेगा जो हमने उससे कहा, समझाया और बताया। कोर्ट तुरंत समझ जाएगी कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। इसलिए हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि कोई ऐसा चाहिए कि वो जब गवाही दे तो कोर्ट को ऐसा लगे कि ये आदमी जो बोल रहा है सच बोल रहा है। मानो ये सारी घटना को उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। देखो, वैसे भी हमारे पास ओरिजिनल विटनेस कहां है, इसलिए हमें एक ओरिजिनल विटनेस खड़ा करना होगा ताकि कोर्ट को उस पर पूरा भरोसा हो जाए। प्रोसिक्यूटर को हराने के लिए हमें यह चैलेंज स्वीकार करना होगा। मुश्किल काम है। पंडित जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वकालत किसी और को दे दी क्या, या फिर मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं सर, खुशी के मारे मेरी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे। भगवान है क्या, ऐसा विश्वास करने के लिए मुश्किल हो रहा था मुझसे, लेकिन अब भरोसा हो गया है। पहले श्री कृष्ण जी से सुदामा जी मिलने आए थे और आज इस गरीब को ढूंढ कर आप आए हो। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे कुछ नहीं सर, पूरा रास्ता बंद हो गया था, कोई रास्ता नहीं